क्या चेयरमैन नैब नया आएगा या मौजूदा चेयरमैन ही आगे चलेगा? कंफ्यूजन बरकरार। हुकूमत की मुट्ठी बंद, ऑपोजिशन का तजस्सुस बरकरार। विफाकी वज़ीर कानून फ़रूख नसीम ने कहा है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए ऑर्डिनेंस का कोई मुसवदा अब तक तैयार नहीं किया गया। चेयरमैन नैब का इंतखाब वज़ीर आज़म की स्वाबदीद है। वज़ीर आज़म सिर्फ एक नहीं बल्कि मजीद नामों पर भी गौर करेंगे। वज़ीर आज़म के सामने 4-5 बार मामला ज़ेर गौर आ चुका है। पंजाब में लोग बड़े ये कहते हैं कि जी देखें आपने बड़े चेंजेस कर देते हैं, ये चेंजेस का कोई आखिर में याद नहीं रखेगा आपने चेंजेस कितने किए। लोग ये याद रखें कि आखिर में 5 साल में आपने रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए या आपने नहीं किए। मुसलसल ट्रांसफर और पोस्टिंग, ओहदे की मयाद के हवाले से आदम तहफ़्फ़ुज़, गलत टीम का इंतखाब, करप्शन का तसलसल और नैब का डर तर्ज़ हुक्मरानी को ख़राब करने की बड़ी वजूहात हैं। पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म इमरान खान को नई तर्ज हुक्मरानी का खाका पेश कर दिया। तकर्रुरियाँ मेरिट पर करने की तजवीज़, अफसरान के ओहदों की मयाद के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा, बल्दियाती निज़ाम की मुअत्तली और अशियाए फ़रोनोश की कीमतों पर कंट्रोल न होने की वजह से तर्ज हुक्मरानी पर मनफी असरात मुरतब होने की भी निशानदही। इंपोर्टेड गाड़ियों की बैंक फाइनेंसिंग बंद, सारिफ अब बैंक से सिर्फ लोकल गाड़ी किस्तों पर ले सकेगा। इसकी भी बैंक लीजिंग सिर्फ 30 लाख रुपए तक की हो सकेगी। 1000 सीसी से कम की गाड़ी का एडवांस 15%, ज्यादा का एडवांस 30% भरना होगा। कार लीजिंग की मुद्दत 7 की बजाय 5 साल कर दी गई। स्टेट बैंक ने कंज्यूमर फाइनेंसिंग की शराइत सख्त कर दी। पर्सनल लोन की हद भी 30 लाख रुपए मुकर्रर, वापसी 5 की बजाय 4 साल में करना होगी। पंजाब हुकूमत और ऑपोजिशन के फ्रेंडली मैच भी घटाए में पड़ गए। पीपल्स पार्टी मैच खेलने को तैयार, नून लीग का साफ इनकार। नून लीग के रहनुमाओं ने हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी की तरफ भी बाउंसर्स उछाल दिए। उस्मा बुखारी कहती हैं पीपल्स पार्टी हाउस में भी फ्रेंडली मैच खेल रही है, अब बाहर भी खेलना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, लेकिन PPP डबल गेम ना करे। फयाजुल हसन चौहान ने नून लीग के ना खेलने को न्यूजीलैंड के दौरे की मनसूखी से जोड़ दिया। कहा कि नून लीग साजिश का शिकार हो रही है। पाकिस्तान का दौरा खत्म करने में प्लेयर्स का कोई किरदार नहीं था, खिलाड़ियों से इस बारे में पूछा तक नहीं गया। इंग्लैंड प्लेयर्स एसोसिएशन ने वाजे कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म भी दौरा मनसूख करने से मुबैना तौर पर लाइल्म निकले। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने दौरा मनसूखी की वजह खिलाड़ियों की थकावट को करार दिया, तो इंग्लिश क्रिकेटर्स ने भी खुद को इस बहाने से अलग कर लिया। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान मनसूख होने के बाद अपना दौरा पाकिस्तान मनसूख किया था। पाकिस्तान दौरे न्यूजीलैंड के मनसूख होने में भारतीय किरदार बेनकाब कर चुका। इंग्लैंड के मारूफ सहाफियों ने भी इंग्लिश टीम का दौरा मनसूख होने को भारत से जोड़ा। नवाज शरीफ की जाली वैक्सीनेशन एंट्री अस्पताल के चौकीदार और वार्ड बॉय ने की। दोनों ने डेटा एंट्री करने का इतराफ भी कर लिया। तहकीकाती टीम के वज़ीर आला पंजाब को भेजी गई रिपोर्ट में बताया गया कि अस्पताल में ऑनलाइन या मैनुअल चेक एंड बैलेंस का निज़ाम नहीं। MS कोट ख्वाजा सईद अस्पताल के PA राना मुजफ्फर का दोस्त नवीद अक्सर अस्पताल मिलने आता रहा। ताल्लुकात की बुनियाद पर कई शनाख्ती कार्ड रजिस्टर करवाता रहा। उसने चौकीदार से भी दोस्ती की और अपने वालिद का रिकॉर्ड दर्ज करवाने का कहा। रिपोर्ट में MS समेत 9 अफसरान और मुलाजमीन को मुअत्तल करने की सिफारिश। MS अस्पताल और सीनियर मेडिकल अफसर मुअत्तल। जाली एंट्री में मुलविस 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 2 गिरफ्तार। वज़ीर आज़म इमरान खान का ISI सेक्रेटेरिएट का दौरा। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी ISI सेक्रेटेरिएट के दौरे में मौजूद थे। DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने वज़ीर आज़म और दीगर अफराद का इस्तकबाल किया। इजलास में आला कौमी और अस्करी क़यादत को मुल्की सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। 95% पाकिस्तानियों ने पंजाब में 1वीं से 12वीं तक कुरान की लाजमी तालीम का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। देही और शहरी हलकों में फैसले की भरपूर पजीराई। गैलिप सर्वे के मुताबिक देही इलाकों में 96% अवाम और शहरी इलाकों के 95% अवाम इस फैसले के हामी नजर आए। सर्वे में मुल्क भर से 1400 से जायद अफराद शरीक हुए।
लाहौर में कोरोना की चौथी लहर के बाद जारी 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10.5% रही। फैसलाबाद में शरह 7%, रावलपिंडी और मुल्तान में 6%, इस्लामाबाद में 3% और पंजाब भर में 6.4% रही। मुल्क में कोरोना से मजीद 50 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2233 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। कराची और हैदराबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 7% और सिंध भर में 5% रही। सिंध में कोरोना वैक्सीन की 59,000 से ज़्यादा खुराकें ज़ाया होने का इंकशाफ। सबसे ज़्यादा साइनोवैक की 18,763 खुराकें ज़ाया हो चुकी। महकमा सेहत के मुताबिक एस्ट्राजेनेका की 16,000, साइनोफार्म की 14,000, पाकवैक की 6,000 और कैंसाइनो की 2,000 से ज़्यादा खुराकें ज़ाया हो चुकी। वैक्सीन ज़ाया होने की वजह कोल्ड चेन की अदम फराहमी है। पंजाब में डेंगू का जोर बरकरार। रावलपिंडी में मरीजों की तादाद 60 तक पहुंच गई। जिले इंतजामिया का मुतासरा इलाकों में एंटी डेंगू सर्विलेंस जारी। इस्लामाबाद में डेंगू केसेस में इजाफा, मजीद 27 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में मजीद 91 केसेस सामने आए। सिर्फ लाहौर में डेंगू वायरस के 77 मरीज रिपोर्ट हुए। पेशावर में डेंगू के 255 नए मरीज सामने आ गए। बेशतर मरीजों का ताल्लुक तहकाल, अकेडमी टाउन, सफेद ढेरी, दानिशाबाद, सरबंद और खैबर के इलाके से है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर एक वक्फे के बाद फिर सियासी उफक पर चमक पड़े। आते ही PDM पर हमला। कहा कौन सी PDM, उसकी तो फातेह पड़ी जा चुकी। खुद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने सलीम साफ़ी के प्रोग्राम में फातेह के लिए हाथ भी उठाए। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख और MPA दुआ भुट्टो के यहाँ बेटे की विलादत। हलीम आदिल शेख ने दुआ भुट्टो से दूसरी शादी की तस्दीक कर दी। रुकने सिंध असम्बली दुआ भुट्टो ने नौमौलूद बेटे के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। टिकटॉकर हरीम शाह ने शोहर का नाम बता दिया। बिलाल शाह का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है पर सिंध असेंबली के रुकन नहीं। चंद महीने पहले हरीम शाह ने तस्वीर शेयर करके कहा था कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असेंबली से शादी कर ली है। यूनिवर्सिटी ऑफ मालाकंड में मुबैना बेकायदगियाँ और गैर कानूनी भर्तियाँ। जामे के सेनेट ने वाइस चांसलर को जिम्मेदार करार दे दिया। 50 गैर कानूनी मुलाजमीन बरतरफ करने की मंजूरी। वाइस चांसलर ने अपने चाचा को भी मुलाजमत दी। वाइस चांसलर को अपनी मुद्दत मुलाजमत 26 अक्टूबर तक पूरी करने की मशरूत इजाज़त। निगरानी के लिए एडिशनल सेक्रेटरी की सरबराही में कमेटी तश्कील। सुप्रीम कोर्ट सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर बरहम। लब मेहरान पार्क म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले करने से मुतालिक नजरसानी की दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क दिए कि दरिया से कछुए निकलकर कैनाल में जाने के लिए सड़क पार करते हैं। हज़ारों कछुए गाड़ियों और ट्रकों के नीचे आकर मर जाते हैं। आप इतने साल में कछुओं के गुजरने का एक महफूज रास्ता नहीं बना सके और कह रहे हैं कि पार्क सखर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले कर दें। 8 अरब रुपए की मुबैना मशकूक ट्रांजैक्शन के केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 29 सितंबर के समन जारी। एहतसाब अदालत सदर की मुबैना फ्रंटमैन मुश्ताक अहमद को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। हुकूमत का गन्ने की क्रशिंग नवंबर में शुरू करवाने का फैसला। शुगर मिल्स एसोसिएशन का एहतजाज। कहा यह काश्तकारों के खिलाफ साजिश है। क्रशिंग पहले शुरू करने से चीनी और ज़र मुबादला का नुकसान होगा। पिछले साल हुकूमती फैसले से 1,68,000 टन चीनी ज़ाया हुई। 10 करोड़ 58 लाख डॉलर का नुकसान हुआ था।